क्लास 3 हिंदी का कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक 31। प्रश्न है, वर्ग पहेली में से दो दो पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ एक वर्ग पहेली दिया है और इसमें से दो दो पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखना है। चलिए लिखेंगे। फूल का पुष्प, सुमन, पत्ता, पत्र, पर्ण, हवा, वायु, पवन, पेड़, वृक्ष, तरु। ऐसे है पत्र, तरु, वायु, इस तरह से ढूंढ के लिखना है। कार्यपत्रक 32। क दिए गए शब्दों के दो दो समानार्थक लिखिए। चंद्रमा, चांद, सुधांशु, सूरज, रवि, दिनकर, बादल, मेघ, जलद, संसार, जग, विश्व, सिंह, केसरी, शेर। ख दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हार, जीत, विजय, हार, चतुर, मूर्ख, गीला, सूखा, सुगंध, दुर्गंध, बीमार, स्वस्थ, कृतज्ञ, कृतघ्न, भला, बुरा। 3 ग में रंगीन शब्द का विलोम शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। गांधी जी हिंसा के नहीं अहिंसा के पुजारी थे। प्रियंका उत्तीर्ण है लेकिन उसकी बहन अनुत्तीर्ण हो गई। 3 सज्जन व्यक्ति सबका हित चाहते हैं, किसी का अहित नहीं चाहते। 4 दीपक काफ़ी दिन से बीमार था लेकिन अब स्वस्थ है। 5 हिंदी का प्रश्न पत्र आसान था लेकिन गणित का बहुत कठिन था। कार्यपत्रक 33। नीचे दिए वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए और लिखिए। 1 गणेश दिनेश का भाई है, गणेश और दिनेश। 2 में शेर जंगल का राजा है, शेर। आम मीठा फल है, आम। गरिमा की बहन बहुत होशियार लड़की है, गरिमा। 5 में गाय के 2 सींग होते हैं, गाय। ख दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों का पहचान करके लिखिए। तो 1 में दिल्ली एक बड़ा शहर है, दिल्ली। 2 में रोहन। 3 में ताजमहल। 4 में मीरा और गौरी दोनों होगा। 5 में अशोक, दुकानदार भी लिख सकते हैं। ग वर्ग पहेली में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। इसमें से संज्ञा शब्द छांट के लिखना है। जैसे आम है, लाल किला है, राधा है, उसके बाद क्या है, शेर है, पीपल है। तो इसे छांट कर लिखना है। लिखेंगे लाल किला, शेर, राधा, फल, जल, आम, छतरी, पीपल। कार्यपत्रक 34। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। लिखेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे गाय, पटना, सोना आदि। जाति यहाँ 2 नंबर में है, संज्ञा के भेदों के नाम बताइए। तो संज्ञा के भेद के नाम है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ख दिए गए संज्ञा शब्दों को चुनकर उचित वर्ग में लिखिए। तो यहाँ दिया गया है शब्द और यहाँ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक में इसमें से कौन संज्ञा है सो लिखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे लाल किला, राम, भारत, महाभारत। जातिवाचक में कुत्ता, पहाड़, पशु, बालक। भाववाचक में सुंदरता, बुढ़ापा, कोमलता, थकावट। प्रश्न 7 है, केवल जातिवाचक संज्ञा शब्दों पर चिन्ह लगाइए। तो किताब है, कुर्सी, सुंदरता, कपड़ा, शेर। कार्यपत्रक 35। भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। कठोर, ता लगाकर बनाना है। तो कठोर से कठोरता, सुंदर, सुंदरता, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, समान, समानता। अब कर रहा है ई लगाकर बनाइए।
तो गरीब, गरीबी, आज़ाद, आज़ादी, अच्छा, अच्छी, लंबा, लंबी। अब इन वाक्यों में से संज्ञा चुनकर लिखिए। तो ताजमहल की सुंदरता ने पर्यटकों का मन मोह लिया। तो हो जाएगा ताजमहल। एवरेस्ट की ऊंचाई सभी चोटियों से अधिक है, एवरेस्ट। रमा की लंबाई सब लड़कियों से अधिक है, रमा। राम अपने सहपाठियों से मित्रता का व्यवहार करता है, राम। यह हिंदी की किताब काफ़ी सरल है, हिंदी की किताब। कार्यपत्रक 36 क। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक भेद को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो जातिवाचक नदी, आदमी, व्यक्तिवाचक दिल्ली, लाल किला, भाववाचक सुंदरता, बुढ़ापा, समूहवाचक गुच्छा, सभा, द्रव्यवाचक में हो जाएगा दूध और चावल। अब है ख। दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। तो चंडीगढ़ व्यक्तिवाचक है और शहर जातिवाचक है। तो जो व्यक्तिवाचक है व्यक्तिवाचक में लिखेंगे और जो जातिवाचक है वो जातिवाचक में लिखेंगे। उसके बाद प्रवीण व्यक्तिवाचक है, लड़के जातिवाचक। 3 में रीता व्यक्तिवाचक, बिल्ली जातिवाचक। 4 में गगन व्यक्तिवाचक, अध्यापक जातिवाचक। मोती व्यक्तिवाचक, कुत्ता जातिवाचक। भारत व्यक्तिवाचक और नदियाँ जातिवाचक। अब है ता लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। सरल सरलता, प्रसन्न प्रसन्नता, मानव मानवता, एक एकता, कोमल कोमलता, स्वतंत्र स्वतंत्रता। कार्यपत्रक 37 है। होली खेलने वालों की टोली निकल पड़ी। नाटक मंडल के सभी कलाकार अच्छे थे। मेरे घर की चाबियों का गुच्छा कहाँ है? चोर ने सेठ से नोटों की गड्डी छीन ली। कक्षा के सभी विद्यार्थी होशियार हैं। अब है किसान के लड़के लड़कियों का गट्ठर ले गए। ख। स्तंभ क की जातिवाचक संज्ञाओं को स्तंभ ख के उचित व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलाइए। तो चलिए, देश भारत, राजधानी नई दिल्ली, पक्षी मोर, पहाड़ हिमालय, कवि सुमित्रा नंदन पंत। कार्यपत्रक 38 निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा छांटिए। समूहवाचक और द्रव्यवाचक छांटना है। तो इस दुकान पर चांदी का सामान मिलता है, चांदी। आज माँ ने चने की दाल बनाई है, चना। ताश की गड्डी कहाँ रखी है? गड्डी। मेले में बहुत भीड़ होती है, भीड़। आज पानी ठंडा नहीं है, पानी। नेताजी सभा में भाषण देंगे, सभा। भारतीय सेना आगे बढ़ी, सेना। देसी घी का हलवा बनाइए, घी। लड़कों की टोली रंग डाल रही है, टोली। शेर ने हिरणों का झुंड देखा, झुंड। कार्यपत्रक 39 क। सही सर्वनाम द्वारा रिक्त स्थान भरिए। कल तुम्हारे घर कौन आया था? मैं बस से विद्यालय जाता हूँ। 3 में जल्दी से छिप जाओ, कोई आ रहा है। 4 में यह सरकारी विद्यालय है। 5 भैया देखो बाहर कौन आया। 6 दीपा ने कहा कि वह दिल्ली जाएगी। अब है ख। सर्वनाम शब्द का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। वे कब आएंगे? वह कब आएगा? मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा, हम आज खेलने नहीं जाएंगे।
हम बेंगलोर जा रहे हैं। मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। वह खेल रहा है। वे खेल रहे हैं। 5 जिन्होंने पाठ याद नहीं किया वे कक्षा से बाहर चले जाएं। जिसने पाठ याद नहीं किया वह कक्षा से बाहर चले जाओ। कार्यपत्रक 40। उचित विकल्प लिखकर वाक्य पूरे करें। आप बहुत समझदार हैं। हम दिल्ली जा रहे हैं। जो जिसके हिस्से का है वह उसके पास है। 4 में कुछ लोग आ रहे हैं। मैंने राम को बुलाया था। ख दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। 1 में बाहर किसी ने आवाज़ दी है। किसी। राम कल उसके घर जाएगा। इसमें किसी, उसके, मुझे अभी घर जाना है। मुझे। 4 यह लड़का बहुत दयालु है। यह। जो जागता है सो पाता है। जो। अब सहायता के लिए किसे बुलाऊं? किसे। ग दिए गए सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। उन्होंने कहा कल मेला देखने जाना है। कोई गलत काम मत करो। मैं स्कूल जा रहा हूँ। तुम मेरी मदद करना। उसने जो भी किया वह अच्छा किया। हमें पढ़ने दो, तंग मत करो।